जय हिंद। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन का यह क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है ए ने बी को 5% लाभ पर एक घड़ी बेची और बी ने इसे 4% लाभ पर सी को बेच दी। ठीक है। यदि सी ने इसके लिए कितना 91 रुपीज़ का भुगतान किया तो ए द्वारा भुगतान की गई कीमत क्या है। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखते हैं। अगर ए ने बी को दिया, किसको दिया, बी को दिया, कितने पर 5% प्रॉफिट। 5% प्रॉफिट का मतलब 105 बटे में कितना 100। अच्छा जी। अब बी ने क्या किया, अब ये बी के पास आ गया, बी ने क्या किया 4% लाभ यानी कि 104 बटे कितना 100। अच्छा, ये 105 104 कैसे हुआ, प्रॉफिट है तो 100 में जुड़ जाएगा, लॉस होगा तो भी 100 में घट जाएगा। प्रॉफिट जुड़ रहा है, यहाँ भी प्रॉफिट है, यहाँ भी जुड़ रहा है, लॉस होता तो 100 में घटा लेते हैं। तो ये बराबर, अब देखिए सी के पास चला गया, सी ने कितना दिया 91 रुपीज़। ठीक है, बस बात खत्म। 13 अट्ठे 104, 13 सत्ते 91। अच्छा भाई, ये काम हो गया। 7 से कितनी बार 15 सत्ते 105, ये कट गया। अब उसके बाद 5 से 3 बार, 5 से कितनी बार 20 बार। ठीक है भाई। अब 4 से 2 बार और 4 से कितने बार 25 बार। ठीक है, बात खत्म। अब 2 से ये भी बचा है, 2 से कितना 10 बार। अच्छा भाई, अब ये अगर हम लोग पूरा देखें तो ये हमको देगा दो, ये 250 हो जाएगा ना, 250 इसके साथ हुआ होगा तो 250 और बटे में कितना 3, ये वाला 3 जो बच रहा है ये आपका बनेगा 3 अट्ठे 24, एक बच्चा इसमें आया तो 10 हुआ, 3 3 9, फिर दशमलव लगाया 10 हुआ, 3 3 9, 3 3 9, यानी कि 33.33 रुपये, सॉरी कितना 83.33, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 83.33 है, यहाँ सिर्फ 83 है, तो ज़्यादा आंसर सही होगा कौन सा, ए वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, आप इसको समझने की कोशिश करें। ये बोलता है कि एक आदमी ने 1000 रुपये में 30 खराब मशीनें खरीदी। उसने उनकी मरम्मत की और उन्हें 300 रुपये प्रति मशीन की दर से बेच दिया। उन्हें प्रति मशीन कितना लाभ हो रहा है, 150 रुपये का लाभ हुआ। उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया, ये रुपये लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर रुपये नहीं लिखा होगा। तो अब आप देखें मेरे भाई, अगर इन्होंने क्या किया कि 30 मशीन खरीदा। ठीक है, 30 मशीन खरीदा, 300 रुपये प्रति मशीन के हिसाब से बेचा, तो उसने कुल कितना कमाया, 30 मशीन, एक मशीन पर, एक मशीन को कितने में 300 रुपये में, यानी कि कुल मिला के 9000 रुपये उसने अर्निंग किया। अब इस 9000 रुपये में 1000 रुपये उसका क्या है, मशीन का खरीदने का खर्च, इसको आप निकाल दीजिए 1000, तो यानी अब कितना 1000 आपने इसको माइनस किया तो बचा कितना आपका 8000 रुपये। अब इस 8000 रुपये में मरम्मत का पैसा है और उसका प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट को अगर हम लोग समझें तो प्रॉफिट एक मशीन पर कितना मिल रहा है, 150 रुपये। अगर एक मशीन पर यहाँ कर देते हैं 150 रुपये मिल रहा है तो 30 मशीन पर कितना मिलेगा, 15×3 = 45, यानी कितना 4500। ठीक है मेरे भाई। अब 4500 रुपये उसका प्रॉफिट है। अगर इस 4500 रुपये को इसको इसमें से घटा देते हैं तो ध्यान से समझिएगा, तो अब ये जो बचेगा कितना बचेगा 3500 रुपये। आप मुझे बताएं, समझाता हूँ ठीक से समझिएगा। 9000 रुपये उसने क्या खरीदा था, क्या किया था, 9000 रुपये में टोटल मशीन को बेचा है। अगर 9000 रुपये उसने मशीन को बेचने पर पाया, 1000 रुपये उसकी पहले की लागत थी, तो अब बचे कितना 8000 रुपये। इस 8000 रुपये में क्या है, उसका प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। प्रॉफिट को हमने अलग कर दिया तो बचा क्या उसका, सिर्फ और सिर्फ वही पैसा जो मरम्मत कराने में खर्च किया था, यानी कितना 3500। अर्थात ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, सी बनेगा, ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्त, इसको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, हालांकि मैंने रिपीट कर ही दिया। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है, ये क्वेश्चन अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये आपसे कहता है कि पार्थ एक निवेश पर कितना 15% कमाता है, लेकिन दूसरे पर क्या है 10% खो देता है, अर्थात नुकसान हो जाता है। यदि दोनों निवेशों का अनुपात कितना है, 3 और 5 का अनुपात है, तो संयुक्त हानि बताना है। अगर मान लें कि पहला वाला 3 है, दूसरा वाला 5, मान क्या दिया ही है, हमने प्रतिशत के लिहाज से क्या किया कि 0 0 लगा दिया, तो इससे क्या है फ़ायदा हो जाएगा परसेंटेज कैलकुलेट करने में। अगर इस पे 15% कमा रहा है तो इसका 15% होगा कितना, तो 300 का 15% कितना हो जाएगा 45 रुपये। अच्छा जी। अब दूसरे में क्या है कि 10% का नुकसान है, तो इसका अगर 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 पंजे 50, यानी 50 रुपये का ये नुकसान है
और ये 45 रुपये यहाँ फ़ायदा कमाए। तो ओवरऑल उसके साथ क्या हो रहा है, ओवरऑल ये हो रहा है कि 5 रुपये का नुकसान हो गया। ये जो 5 रुपये का नुकसान है कितने पर है, टोटल पर, संयुक्त कह रहा है ना, 5 ये 3 ये कितना, 800 रुपये पर। अगर इसको आप परसेंट में बदलेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 100 का मल्टीप्लाई जैसे ही कराएंगे, या जीरो इससे कट गया, दोनों जीरो, बचा कितना, 5/8 माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि ऑप्शन में भी दिया है, और दूसरी चीज़ नुकसान को माइनस में दर्शाते भी हैं। तो यानी आपका क्या हुआ, -5/8, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी आपका सही जवाब होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो आपको सबसे पहले मिलती है सब्सक्राइब करने पर। ठीक है मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।